डाबरा। छू। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बरसों पुराना बोझ, महाराक्षस के डर का बोझ। ऐसा लगता है जैसे कोई नया जादू है, कोई ऐसी शक्ति जो इतनी प्राचीन शक्ति को समाप्त कर दे। क्या हो सकती है? मुझे इसका स्रोत जानना होगा। 500 सालों बाद आज मैं विस्परवुड जंगल जाने के लिए आजाद हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली अब कोई नहीं है वहां। क्या तुमने सुना? एक लड़की, एक छोटी सी लड़की, उसमें बस चमक बिखेरी और राक्षस को नष्ट कर दिया। वो इतनी चमक रही थी, मुझे नहीं पता था कि इंसानों में भी जादू होता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? एक लड़की, वो भी एक छोटी सी बच्ची। मुझे इस लड़की को ढूंढना होगा। मोरगुना, वो विस्परवुड में प्रवेश कर चुकी है। उस जगह पर उसका अचानक प्रवेश बेहद चिंताजनक है। वहां आज तक कोई भी काले जादू वाला कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। हमें उसका इरादा जानना होगा। अगर वो जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो हमें उसे रोकना होगा। माँ, मैंने सुना है आप किसी को विस्परवुड भेजने की सोच रही हैं। मेरी आपसे विनती है कि मुझे भेजा जाए। मैं इसके लिए तैयार हूँ। नहीं, मैंने तय कर लिया है कि लायरा जाएगी। लायरा? लेकिन लायरा तो अभी बहुत छोटी है। हाँ, इस कवन में हम में से कई लोगों की तुलना में वो उम्र में छोटी है, लेकिन उसकी विरासत भी उतनी ही प्राचीन है जितने कि हमारा कवन। वो विचेस के एक लंबे वंश से आती है। उसकी बुद्धिमत्ता और उसका विशाल हृदय ही उसे खास बनाता है। लायरा शांति की जादूगरनी है। वो अपना जादू विजय के लिए नहीं, बल्कि उपचार और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है। लायरा, तुम्हें विस्परवुड जाना होगा। वहां मोरगोना को ढूंढो। पता करो कि वो क्या चाहती है। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो तब तक उससे मत उलझना। और हाँ, सावधान रहना। जी मैम, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आखिरकार मैं उस रास्ते पर हूँ जिसे मैं हमेशा से तलाशना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। तो ये है विस्परवुड, जिसके बारे में इतनी कहानियां सुनी थीं। अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब डर के क्यों भाग रहे हैं? डरो नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। वो डरावनी काले कपड़ों वाली बूढ़ी औरत उस चमकने वाली लड़की को उठा के ले गई। मैम ने मुझे मोरगोना से उलझने से मना किया था, लेकिन मुझे उस लड़की को बचाना होगा। आओ राजकुमार बोरोमीर, लिली अभी थोड़ी देर पहले ही गई है यहाँ से। तुम पहले आते तो उससे भी मिल लेते। ओह, कोई बात नहीं, लिली से फिर कभी मिल लूंगा। फिनियन, महाराक्षस के खत्म होने के बाद कितना हल्का महसूस हो रहा है। हार्टवुड भी जादू के नवीनीकरण से कितना सुंदर हो गया है। फिनियन, एक छाया, एक दुष्ट बूढ़ी औरत, वह चमकने वाली लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले गई। क्या? कौन थी वो? कैसी दिखती थी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। एक छोटी बच्ची जिसने न जाने कितनी बार इस जंगल को बचाने में हमारी सहायता की है, हम उससे बचा नहीं पाए। फिनियन, अपने पर काबू रखो। हम लिली को कुछ नहीं होने देंगे। विस्तार से बताओ क्या हुआ, तुमने क्या क्या देखा और ये कहाँ हुआ? चलो राजकुमार बोरोमिर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिनियन, ये कौन हो सकती है? पहले कभी देखा नहीं इसे जंगल में। कहीं ये भी उस बूढ़ी औरत की साथी तो नहीं? तुम तो एक विच हो। हमारे यहाँ सदियों से किसी जादूगरनी ने प्रवेश नहीं किया था। आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? मेरा नाम लायरा है और मैं विचेस के ग्रैंड कवन से हूँ।
मुझे यह देखने के लिए भेजा गया है कि मोर्गोना 500 साल बाद विस्परवुड जंगल में क्यों आई है। उसे काला जादू करने की वजह से हमारे कवन से निकाल दिया गया था, लेकिन हम उसके ऊपर अभी भी नजर रखते हैं। ग्रैंड कोवेन के आदेश से हमारा जंगल में प्रवेश वर्जित था, क्योंकि यहाँ कोई प्राचीन शक्ति मौजूद थी जो हमारे जादू को अब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती थी। मरगोना को उसके जाने का एहसास हुआ होगा, इसीलिए उसने जंगल में प्रवेश करने का जोखिम उठाया। ओह, ये नाम तो सुना हुआ है। तो वो है जिसने लिली का अपहरण किया? हाँ, जंगल में प्रवेश करने के बाद मुझे भी यही पता चला। मैं उनका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्यों राजकुमार बोरोमिर? राजकुमार बोरोमिर? हाँ? ओह, मुझसे कुछ कहा क्या? तुम क्या हो बच्चे? तुम परी नहीं हो, दैत्यों में से नहीं हो, और तुम्हारे माता पिता तो साधारण इंसान हैं। तो फिर यह शक्ति आई कहाँ से? ये घर का जादू होगा। मुझे नहीं पता क्या और क्यों। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे मम्मा पापा परेशान हो रहे होंगे। आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? मुझे ही देखना होगा। हाँ, मैंने ऐसी जगहों के बारे में सुना था। साउंड वीवर्स के प्राचीन निवास स्थल, एक बहुत पहले विलुप्त हो चुकी ऐसी जनजाति जिसका जादू अनुनाद और दया के ताने बाने में बुना हुआ था। कहा जाता था कि उनके रहने के स्थानों में एक गुप्त जादू छिपा होता था, जिसे एक शुद्ध, निस्वार्थ कर्म से जगाया जा सकता था। यह जादू बिल्कुल भी इस बच्ची का नहीं था। यह एक भूले बिसरे लोगों की प्रतिध्वनि है जो दया के एक कार्य से जागृत हुए हैं। यह सारी शक्ति बस सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो थोड़ी दया दिखाए। मुझे बस थोड़ा दयालु होना चाहिए था। राजकुमार बोरोमिर, अपने जज्बातों को काबू में रखो और होश में रहो। मेरा जादू कहता है कि वो इस दिशा में गई है। यही होगा मोरगाउना का घर। यहीं से काले जादू की लहरें आ रही हैं। फिनियन, प्रिंस बोरोमिर। मैं ग्रैंड कोवेन से हूँ। मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। एक छोटी बच्ची को उठाकर तुम हमारे जादू का अपमान कर रही हो। वाह, एक दखलंदाज बिल्ली और उसके 2 पालतू जानवर। यह शक्ति सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारा कोवेन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, लायरा, मेरे पीछे आ जाओ। यह खत्म नहीं हुआ है। वह शक्ति मेरी होगी। मैं वापस आऊंगी। वो भाग गई। मुझे जाकर बताना होगा। वह बच गई है, लेकिन हमने वह कर दिया जिसके लिए हम आए थे। लिली अब सुरक्षित है। हमें सतर्क रहना होगा। लिली का ध्यान रखना। घिरा हुआ जानवर ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। और विस्परवुड में फिर से आना मुझसे मिलने, मेरा मतलब है हमसे मिलने, और यह देखने के लिए कि लिली ठीक है या नहीं। प्रिंस बोरोमिर को कुछ हो गया है क्या? राजकुमार बोरोमिर की जुबान को लायरा के जादू का असर हो गया है। लियोमिना ऑर्ब को यूं ही ढूंढ नहीं लिया जाता, उसे इसके द्वारा चुना जाता है, और मुझे, जूजू को, इसका विनम्र संरक्षक चुना गया। तुम्हें देखकर लगता नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई आसान काम नहीं है। आई नो जूजू, बहुत मुश्किल काम है ये। हमेशा घर के अंदर रहना।
किसी दिन आप घूमने जाना और ऑब का ध्यान मैं रखूंगी। लिली, कोई पत्थर मार रहा है। कौन हो सकता है? अरे, ये तो फिनियन है। बाय जूजू, फिर आऊंगी मिलने। क्या तुम ठीक हो लिली? मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया। मैं तो ठीक हूँ फिनियन। चलो, अच्छी बात है। फिर मैं जाके हार्टस्टोन को देख के आता हूँ। चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। फिनियान, आपने मुझे बुलाया? ओह, ये क्या? सनपेटल मुरझाने क्यों लग गया? इतनी मुश्किल से तो इसको लाए थे ग्लूमफेंग से। मॉर्गोना भले ही कुछ समय के लिए चली गई हो, लेकिन शायद भागते समय उसने जो काला जादू किया था, उसका असर सनपेटल के जादू को खत्म कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे फूल की अनंत रोशनी छिन गई हो। पिछले थोड़े समय से मुझे जंगल के जादू में कुछ असंतुलन महसूस हो रहा था। वो इस वजह से होगा। जंगल के जादू को बनाए रखने के लिए हमें सनपेटल की जगह ऊर्जा के एक नए स्रोत को ढूंढना होगा। एक शक्तिशाली, शुद्ध स्रोत। एक पुरानी कहानी है जिसमें वीवर्स ग्रोव का जिक्र है। कहा जाता है कि यही विस्परवुड के मूल जादू का स्रोत है, लेकिन ये सदियों से खोया हुआ है। कहते हैं कि एक शक्तिशाली जादू ने इसे छिपा कर रखा हुआ है। जंगल की फुसफुसाहटें, वे एक नक्शा हो सकती हैं। हमारे सिल्वर विंग में एक कहावत है कि जंगल सब कुछ याद रखता है। तो फिर चलें एक और एडवेंचर पर। तेजस्वी राजकुमार, तुम्हारी तलाश पूरी हुई। तुम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना चाहिए। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर युवतियां हैं जो तुम्हारी उम्र भर सेवा करेंगी। माफ करना, हम आपके राज्य में बिना इजाजत आ गए हैं, लेकिन हमारा ये इरादा नहीं था। हम यहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया हमें जाने दीजिए। ओह, तुम्हारे दिल में तो एक खूबसूरत जादूगरनी बसी हुई है। अफसोस, हमें तुम्हें जाने देना होगा। विस्परवुड के संरक्षक, शुद्ध हृदय वाले बच्चे का अनुसरण करें, अन्यथा आपको वो जगह कभी नहीं मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। ओह, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लिली, तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? किस तरफ जाना चाहिए? जंगल की फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश करो। ये क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि इस तरफ जाना चाहिए। अरे, आगे तो रास्ता बंद है। अब क्या करें? क्या रास्ता बदल दें? नहीं, अगर तुम्हें जंगल की फुसफुसाहटों ने ये रास्ता दिखाया है तो हमें इसी पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं कुछ करता हूँ। फिर से रास्ता बंद? नहीं, ये दृष्टिभ्रम है। हमारे सिल्वर विंग में जाने का रास्ता भी इस तरह का ही है। आओ जंगल के संरक्षक, वीवर्स ग्रोव में तुम सबका स्वागत है।
ये जगह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका हृदय शुद्ध है और जो स्वार्थ रहित हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस पवित्र जादू के लायक हो और इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। मेरे सवालों का सच्चाई से जवाब दो और तुम्हारा उद्देश्य प्रकट हो जाएगा। नन्ही कन्या, तुम्हारे पास एक प्रकाश है जो अराजकता को दूर भगाता है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ से आता है? क्या ये ल्यूमिना ऑर्ब से आता है या तुम्हारे भीतर से? मेरी लाइट ऑब से आती है, लेकिन इसे यूज करने की शक्ति मेरे अंदर से आती है। ऑब मेरे घर का दिल है और ये घर का दिल मेरे हार्ट से जुड़ा हुआ है। सच्चा प्रकाश कोई हथियार नहीं है, ये आप कौन हैं इसका विस्तार है। आप दूसरों की कितनी केयर करते हैं और दूसरों की खुशी में कितने खुश होते हैं, ये उसका रिफ्लेक्शन है। हार्टवुड वन के रक्षक, इस वन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या ये सबसे पुरानी जड़ें हैं, सबसे शक्तिशाली पेड़ हैं या सबसे गहरा जादू है? इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी फुसफुसाहटें हैं। सबसे शक्तिशाली पेड़ नहीं, बल्कि अंतहीन परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क जो हर पत्ते को अपनी खुशी और हर जड़ को अपना दुख साझा करने की अनुमति देता है। जंगल मजबूत है क्योंकि ये अपने हर हिस्से को सुनता है। परियों के राजकुमार, तुमने हार्टस्टोन को ठीक करने के लिए सूर्य पेटल की खोज की थी। क्या तुम्हारा कार्य कर्तव्य था या उससे भी अधिक? शुद्ध प्रकाश का सही मापदंड क्या है? पवित्रता अंधकार का अभाव नहीं है, बल्कि दूसरों को उसे दूर भगाने में मदद करने की इच्छा शक्ति है। मैंने सन पेटल की खोज किसी उपाधि या कर्तव्य के लिए नहीं की, बल्कि इसलिए की क्योंकि जंगल का दर्द मेरे अपने लोगों पर एक घाव था। प्रकाश का सही मापदंड, इसका उपयोग दूसरों को ठीक करने, ऊपर उठाने और जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने के लिए करना है। मुझे ये जानकर खुशी मिली है कि तुम सब योग्य हो। भविष्य में कई परेशानियां आने वाली हैं। मुझे आशा है कि उनका सामना करने के लिए तुम सबसे योग्य हो। अब आने वाले समय में हार्टवुड में जादू रहेगा या नहीं, इसका निर्णय तुम्हारे साहस पे निर्भर करता है। अभी और परेशानियां आने वाली हैं। जंगल के संरक्षक, मुझे ज्ञात है कि तुम्हें इसका एहसास हो चुका है कि कोई बड़ी कठिनाई आने वाली है। तभी अचानक से जंगल में इतनी हलचल हो रही है, एक के बाद एक मुश्किल परिस्थिति। पर आप फ्यूचर में भी हमारी हेल्प करेंगी ना? नहीं, तुम्हारे आने से ये स्थान दूषित हो गया है। यहाँ शुद्ध जादू के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है। अगली परेशानी में तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, कम से कम इस सदी में तो नहीं। लेकिन आपकी सहायता के बिना हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे? घबराओ नहीं राजकुमार, भविष्य के दुर्गम कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे साथ और लोग जुड़ेंगे, परंतु तुम सब मिलकर इस जंगल को बचा पाओगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से सारे जंगल जादू रहित हो गए हैं, हो सकता है कि ये भी हो जाए। आप तो अजर अमर हैं। आपको भूत और वर्तमान का संपूर्ण ज्ञान तो है ही, साथ में भविष्य की घटनाओं का भी पता होगा। मुझे अंदेशा है और विश्वास है कि तुम लोग हिम्मत नहीं हारोगे। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल चाहे जो भी हो। चलो, जिस काम के लिए आए हो अब वो तो कर लिया जाए। क्योंकि इस नन्ही कन्या का दिल लूमिना ऑर्ब से जुड़ा है, मैं इसमें जादू के धागे बुन लेती हूँ। इसका दिल और घर का दिल मेरे धागों के साथ जुड़कर जादू के एक नए ताने बाने को बुन लेगा और काले जादू के दाग को साफ कर देगा। सन पेटल फिर से खिल गया है। जंगल की संतानों, ये जान लो, भविष्य में चाहे जो भी हो, जंगल को हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। हम आपकी सहायता और हमें दी गई बुद्धिमत्ता के लिए आपके बहुत आभारी हैं। लिल्ली बच्चे, दिल छोटा मत करो। वृद्ध जादू के बुनकर ने हमें हमारी ताकत से आगाह कराया है। हर परेशानी का सामना हम मिलकर कर सकते हैं। आई होप आपकी बात सच हो।
तो तुम्हें मोरगोना का सामना करना ही पड़ा। ये ठीक नहीं हुआ। परंतु इस समय हमारे सामने सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात एक छोटी बच्ची के जादुई होने की है। तुम्हारा कहना है कि वो बच्ची किसी जादू से चमकती है? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा उसे चमकते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा। जंगल के जानवर कह रहे थे, और मोरगोना ने बच्ची का अपहरण उसके जादू की वजह से किया था। वो जाते हुए कह गई है कि वो वापस आएगी बच्ची के जादू के लिए। ये तो बड़ी विचित्र बात है। भविष्यवाणी, वो बच्चा जो इस दुनिया के बिखरे हुए जादू को एक करेगा और जादुई और मानवीय क्षेत्रों के बीच की दरार को भरेगा। अगर ऐसा है तो हमें ये जानना होगा कि क्या वो एक ऐसी शक्ति है जिसका हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, या एक ऐसा खतरा जिसे हमें नियंत्रित करना होगा। लायरा, तुम्हें फिर से विस्परवुड जंगल जाना होगा। जाओ और उसके बारे में और पता करो। ध्यान रखना, तुम्हारा असली मकसद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लायरा, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? मुझे याद आ रहा है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं आकर देखूं कि लिली ठीक है या नहीं। हम तुम्हारे आभारी हैं लायरा। तुमने लिली को बचाने में मदद की। तुम किसी उद्देश्य से आई हो। वो क्या है? मुझे खुशी है कि मैं वहां मदद करने के लिए मौजूद थी, और मुझे देखने के लिए भेजा है अगर कोई सुराग मिले मोरगोना की किसी योजना का। चलो अच्छा हुआ। बोरोमीर काफी याद करता था तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिन जंगल में रहना चाहिए, मेरी मेहमान बनकर। मुझे भी यही लगता है। लायरा, क्योंकि तुमने हमारी सहायता की थी मोरगोना के खिलाफ, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करता हूं। परंतु मुझे जादूगरनियों और तुम्हारे कवन पर विश्वास नहीं है। मुझे ज्ञात है कि उन्हें भी लिली में जरूर दिलचस्पी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका विश्वास कायम रखूं। फिनियन, लिली के माता पिता उसे जंगल में आने से मना नहीं करते? क्या उन्हें जंगल के जादू का पता है? नहीं नहीं, वो साधारण इंसान हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है कि जंगल सुरक्षित है। लायरा, चलो, मैं लिली और तुम्हें विस्परवुड घुमाकर लाता हूं। मैंने तो जंगल देखा हुआ है। क्या आप सिल्वर विंग लेकर जा रहे हैं? अरे नहीं, अभी नहीं। राजकुमार बोरोमीर, क्यों ना तुम लायरा को लेकर जाओ? बोरोमिर, फिनियन ने कहा था कि लिली के माता पिता जंगल को सुरक्षित समझते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये इसलिए है क्योंकि उनका घर भी जादू से अछूता नहीं है। वहां लुमिना ऑर्ब है, जिसकी वजह से वो घर खुशियों से भरा रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। दरअसल लिली का जादू भी घर से ही आता है। कितनी ही बार इस छोटी बच्ची ने जंगल के जादू को बचाने में हमारी मदद की है। जादू? घर से? दरअसल जिस जमीन पर वो हवेली बनी है, वहां किसी समय साउंड वीवर्स रहते थे, बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति, जो अब विलुप्त हो चुकी है। ओह, मैंने कभी नहीं सुना साउंड वीवर्स के बारे में। ये सदियों पुरानी बात है। सदियों से जादू वहां सुप्त अवस्था में पड़ा था। जब लिली का परिवार वहां रहने आया तो उसकी दयालुता ने जादू को जगा दिया और वो सारा उसमें स्थानांतरित हो गया। ओह, तो इसलिए लिली में जादू है। लिली का जादू मेरे लिए अजीब है। ये हमारे जैसा नहीं है। हमारा एक गीत है, एक मंत्र है, एक सृजन है। उसका एक प्रतिक्रिया है। ये उसके सबसे गहरे, सबसे हताश हिस्से से आता है, जब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। यही बात मुझे भी बहुत हैरान करती है। ऐसी क्या शक्ति है जो बिना किसी शब्द, इशारे या अनुष्ठान के आती है? हम जानते हैं कि उसके पास क्या है। ये एक पुराना जंगली जादू है। कवन इसे समझना चाहता है, पर आप एक आंधी को बोतल में डालकर नहीं समझ सकते। क्या तुम्हारे लिए ये संभव होगा कि तुम लिली को देखो, उसके जादू को समझने की कोशिश करो, और क्या तुम उसे अपने जादू को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन कर सकती हो? ठीक है, मैं उसका अध्ययन करूंगी। लेकिन अगर उसका जादू इतना पुराना है और आपके नियंत्रण से बाहर है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं मदद कर पाऊंगी।
फिनियन, ऐसा जादू मैंने कभी नहीं देखा। ये बहुत अराजकता से भरा लग रहा है, जिसे व्यवस्थित करने की जरूरत लग रही है। अगर आप इजाजत दें तो मुझे अपने कोवेन के वरिष्ठ से परामर्श करना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, लिली पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, फिनियन और प्रिंस बोरोमीर को बचा लो, मेरी हेल्प करो। क्या उसकी शक्ति ने राक्षसी कुत्ते को एक छोटे पिल्ले में बदल दिया? फिनियान, ये किसका काम हो सकता है? मोरगोना का? सारे संकेत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। लिली, अब कभी भी तुम जंगल में अकेली नहीं चलोगी। भविष्यवाणी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है। लिली ने कोई जादू नहीं किया था, उसने बस किसी और के जादू को नष्ट कर दिया था। उसका जादू अराजकता के विरुद्ध एक शुद्ध गूंजती हुई सद्भावना थी। उसने लड़ने का नहीं, बल्कि सुधार करने का चुनाव किया था। लिली कोई हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके। लिली एक संरक्षक है, प्रकृति की एक शक्ति है, और विस्परवुड का जादू मानव हृदय से इस तरह गूंथा हुआ है जिसे कोई कभी नहीं समझ सकता। ऐसा जादू जो दयालुता से प्रेरित है। साउंड वीवर्स का जादू हमारी समझ से अभी तक बाहर है, क्योंकि कोई भी विच उस समय की अब जीवित नहीं है। किसी को भी इतनी शक्तिशाली और अज्ञात शक्ति को भड़काने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यदि तुम्हें उस छोटी लड़की का मार्गदर्शन करना है, तो तुम्हें और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, और सही समय आने पर हम उस बच्ची से मिलेंगे। लिली, लिली, लिली। कौन आवाजें दे रहा होगा? ये आवाज तो शायद मैंने कभी नहीं सुनी। अभिवादन बालिका, क्या तुम्हारा नाम लिली है? जी हाँ, आप कौन हैं? मेरा नाम झप्पाल है। मैं ड्वार्फ किंगडम डेल्मा का राजा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में पक्षियों से सुना। अगर तुम्हें असुविधा महसूस ना हो तो मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। हेलो किंग झप्पाल, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? लेकिन मैं फिनियन या प्रिंस बोरोमीर के बिना आपके साथ जंगल में नहीं जा सकती। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम एक अजनबी पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैंने जंगल के संरक्षक से आग्रह किया है कि वो भी यहाँ आए। अभिवादन फिनियन, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। अभिवादन राजा झप्पाल, मैं थोड़े समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है टेल्मा की मुक्ति का। बिल्कुल, मुझे जैसे ही पता चला कि एक इंसान के बच्चे में जादू है और वो आपके संरक्षण में है, तो मैं ढूंढता हुआ चला आया। फिनियन, कितने साल बीत गए मुझे अकेले,
अगर ये बच्ची हमारे लोगों को मुक्त करवा दे तो मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द, और मुझे लिली पर पूरा भरोसा है कि इसका शुद्ध हृदय अभिशाप को खत्म कर देगा। मुझे भी समझाइए, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? विस्परवुड के नीचे गहराइयों में स्थित डेल्मा का ड्वार्फ साम्राज्य सदियों से समय में जमा हुआ है। एक शक्तिशाली जादुई शक्ति, एक हिम अभिशाप, ने एक भयानक जादुई दुर्घटना के बाद हमारी पूरी सभ्यता को जकड़ लिया था। मैंने बड़ी मुश्किलों से एक अंतिम मंत्र के माध्यम से खुद को मुक्त करा लिया, जिससे बाकी राज्य को बचा सकूं। लेकिन अफसोस, ये मुझसे कई कोशिशों के बाद भी न हो पाया। मैंने प्राचीन भविष्यवाणियों के माध्यम से सीखा कि एक मानव, एक माध्यम जो जादुई और इंसानी दुनिया को जोड़ता है, वही एकमात्र ऐसा होगा जो उस जमे हुए तहखाने में प्रवेश कर सकता है जहां अभिशाप का मूल है। तिजोरी में एक जमे हुए नीलम में अभिशाप बंद है। जमे हुए नीलम को केवल एक अदूषित स्मृति से ही तोड़ा जा सकता है। प्राचीन जादुई ऋणों या दायित्वों से मुक्त प्रेम या बलिदान का एक सच्चा, निस्वार्थ कार्य। मेरे सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि मेरी सारी कोशिशें अपने राज्य को बचाने की जरूरत से प्रेरित होती थी। मैंने तुम्हारे बंगले से संबंध को, जो मानव इतिहास और वन जादू दोनों को समेटता है, उसकी अनोखी प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखा है। अगर मुझसे आपकी हेल्प हो सकती है तो मैं जरूर करूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देता हूं। ये एक घड़ी है। यह समय नहीं बताएगी, बल्कि अभिशाप का तापमान बताएगी। जब इसका आंतरिक प्रकाश सबसे अधिक चमकीला होता है, तो आप उस सत्य के सबसे करीब होते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। आओ। आपकी किंगडम तो बहुत सुंदर है किंग झपाल। जब ये फ्रोजन नहीं होगा तो कितना सुंदर और मजेस्टिक होता होगा। बिल्कुल, इतना सुखी और संपन्न राज्य था हमारा, मगर अफसोस, एक गलती की वजह से सदियों तक ये जमा रहा। ये सारे श्राप की वजह से फ्रीज हो गए हैं क्या? हाँ मेरे प्यारे लोग, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। वो ये कैसा मैजिक है? ये स्टोन ब्लॉक्स कैसे चेंज हो रहे हैं? श्राप के कारण उत्पन्न हुए अस्थायी तनाव के कारण राजधानी के कई हिस्से टूटने लगे, पर जादू की उपस्थिति से ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। सदियों से जादू और श्राप के कारण ये टूटते जुड़ते रहते हैं। तुम्हें ध्यान से चलना होगा। इसके लिए जो मैंने घड़ी दी है, उसका उपयोग करो। इसकी हल्की नीली रोशनी सबसे अधिक जहां पर होगी, इसका मतलब है वहां का पत्थर इस समय सुरक्षित है पैर रखने के लिए। फिनियन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं लिली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम घड़ी देखकर मुझे बताओ कौन सा पत्थर सुरक्षित है। पहले मैं चलूंगा, फिर मेरे पीछे तुम आना। यहाँ लाइट बंद हो गई। अब जली, थोड़ी ज्यादा हो गई। अब तेज हुई। चलो फिनियन, इस तरफ से। ये भूली हुई यादों का हॉल है,
एक गुफा जहां बौनों के इतिहास के भित्ति चित्र रखे हैं। ये मैं हूं। इस तरह से श्राप की शुरुआत हुई थी। बचपन के गुस्से में मैंने गलती से एक लापरवाह जादू कर दिया था, जिसे ठंड शुरू हो गई थी। मेरे डरे हुए माता पिता ने इसे छुपाकर रखा और इसे भुला दिया, पर धीरे धीरे ठंड फैलती गई और मेरा अपराध बोध भी। जितना ज़्यादा मेरा अपराध बोध बढ़ा, उसकी वजह से श्राप दुगनी तेजी से फैला। लिली, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। उस दरवाजे के अंदर तुम्हें जमा हुआ नीलम मिलेगा। तुम्हें निस्वार्थ भाव से किसी अदूषित स्मृति को याद करना होगा, तभी ये बर्फ पिघलेगी। आई एम सॉरी किंग झप्पाल, आगे तो जाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा ठंड है, 5 सेकंड से ज्यादा खड़े होना मुश्किल है और कुछ दिख भी नहीं रहा इतनी फॉग में। लिली, तुम घबराओ मत। मैं इस धुंध और ठंड का उपाय करता हूँ। जब मैं रास्ता साफ करूंगा तो तुम भाग के बीच में से निकल जाना। मुझे कुछ अदूषित स्मृतियों के बारे में सोचना होगा। मे बी किंग झप्पाल के अपने राज्य से प्यार के बारे में। उन्होंने इतने साल इसको मुक्त कराने की कोशिश की है। नहीं, ठंड ज्यादा हो गई। अरे हाँ, वो किंग झप्पाल के बचपन की पेंटिंग में उन्होंने नदी का पत्थर पकड़ा था। मे बी जंगल में खेलने की प्योर मेमोरी ठीक रहेगी। अरे वाह, ये मेमोरी तो काम कर रही है। लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट हो गई है। ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। लिली, मेरी बच्ची, आखिर तुमने कर दिखाया। सदियों पुराने अभिशाप को तुमने खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। लिली, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। कृपया इसे मेरे कृतज्ञता के एक छोटे से रूप में स्वीकार करो। जब तक ये जंजीर तुम्हारे गले में है, तब तक कोई भी काला जादू तुम्हें छू नहीं सकता। ये क्या हो रहा है फेनेन? जंगल का जादू असंतुलित हो गया है। मुझे सहायता की जरूरत है जो इसको नियंत्रित करने में मदद करे। मुझे लायरा को संकेत भेजना होगा। लायरा, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम्हें विस्परवुड जंगल घूमने का मौका मिला। मुझे इसके बारे में विस्तार में बताओ। वहाँ कौन सी प्रजातियां, लोग, जीव जंतु हैं? अरे, ये तो जादुई संकेत है किसी के लिए। ये तो फिनियन की जादुई चमक है। उन्हें मेरी जरूरत है।
मुझे जाना होगा। बौनों का जादू सदियों पुराना। ये चमत्कार ही है कि जंगल ने खुद को चीरकर अलग नहीं किया। आपको नियंत्रक के रूप में मेरी जरूरत है फिनियन। हार्टवुड जंगल का हृदय है, लेकिन आपका घर एंकर पॉइंट है। वो प्रेशर वाल्व है। हमें एक व्यवस्थित रास्ते का उपयोग करके वाल्व के माध्यम से जादू की बाढ़ को प्रवाहित करके विस्परवुड से बाहर निकालना होगा। फिनियन, आप जंगल में जादू का नियंत्रण करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा असंतुलन का असर आप पर हो रहा है। आप चैनल हैं। आप सबसे ज्यादा तीव्र ऊर्जा खींचेंगे वाल्व से निकालने के लिए। लिली, तुम पार्ट फाइंडर हो, तुम्हें जंगल के रास्ते पता है, तब भी जब कुछ दिखाई ना देता हो। मैं नियंत्रक होंगी। मैं चारों तरफ फैले हुए जादू को निर्देशित करके एंकर पॉइंट की तरफ ले जाऊंगी। मैं विशिष्ट जादुई क्रिस्टल्स की सहायता से जादू को रास्ता दिखाते हुए चलूंगी। हार्टवुड जाने का रास्ता उस तरफ है। फिनियन, बहुत पेन हो रहा है क्या? मैं कुछ कर सकती हूँ आपके पेन को ईज करने के लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बस लायरा को रास्ता दिखाओ। वाह, रास्ता हिलना बंद हो गया। लायरा, आगे का रास्ता इस तरफ से है। इतने सारे सांप आगे कैसे जाएंगे? डरो नहीं, मैं इनको हटाती हूँ। लायरा, ये खाई पहले नहीं होती थी। इसको क्रॉस करने के बाद हार्टवुड आएगा। लिली, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैं जादू का इस्तेमाल करके इस खाई को पार करने के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण करती हूँ। ये ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। हमें जल्दी इसको पार करना होगा। लिली, बिल्कुल भी मत डरना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीचे देखे बिना पुल को पार करना। लिली, अपने पैर जमा कर रखना जमीन पर। ये जादुई आंधी है। लिली, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ चलो। शरारती लड़की, देखा अपनी शरारतों का नतीजा। सारा जंगल तबाह कर दिया तुमने। लायरा, तुमने हमें निराश कर दिया है। क्या तुम जंगल के वासियों की सेविका हो कि उनके बुलाते ही दौड़ पड़ी वहां? लायरा, लिली, होश में आओ। लायरा, तुम्हें होश में रहना होगा। तुम ही इस जादू को नियंत्रण में कर सकती हो। धन्यवाद फेनियन, मुझे होश में लाने के लिए। तवार्स का जादू काफी शक्तिशाली है। लायरा, हम हार्टवुड पहुंच गए हैं। फेनियन,
अब आपको जंगल में बह रही सारी अतिरिक्त जादुई धारा को अपने शरीर में लाना होगा। यह आपके लिए बेहद कष्टदायक होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा को वायुमंडल में प्रवाहित कर दूं। ठीक है लायरा, तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान केंद्रित रखना। जंगल अब सुरक्षित है। बोनो का जादू अब जंगल के जादू के साथ एकीकृत हो गया है। लेकिन फिनियन, इतना सारा ड्वार्फ्स का जादू यहाँ आया कैसे? मैं तुम्हें आराम से सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। अगर तुम मेरे संकेत पर तुरंत नहीं आती तो आज मैं जादू की अधिकता से फट ही जाता। तुम बिना समय गवाए आई और तुमने जंगल में फिर से जादू का संतुलन बना दिया। और अगली बार मुझे 10 सेकंड से ज्यादा की चेतावनी देना। हाँ लायरा, अगर आप नहीं होती तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। लिली, तुमने इतनी छोटी उम्र के बावजूद बहुत हिम्मत दिखाई। तुम बिल्कुल नहीं डरी। अब तुम जादू की शिक्षा के लिए एकदम तैयार हो।